తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి ఉద్యమ నేత కేసీఆర్ గారు అదేవిధంగా రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నటువంటి యశ్వంత్ సిన్హా గారు మన సభా ప్రాంగణంలోకి విచ్చేసినారు. దయచేసి అందరితోని ప్రార్థన. సారు చాలా స్ట్రిక్ట్గా చెప్పమన్నారు. అందరిని దయచేసి కూర్చోమన్నారు. అందరూ కూర్చొని దయచేసి జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. దయచేసి అందరు కూర్చోవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. మధ్యలో ఎవరు ఉండొద్దు. దయచేసి అందరు కూర్చోవాలి. జై తెలంగాణ. राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुने गए सम्मानित नेता माननीय यशवंत सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित टीआरएस पार्टी के लोकसभा के नेता श्री नामा नागेश्वरराव जी, आज के हमारे जो प्रधानमंत्री है वो आज हैदराबाद आने वाले हैं, 2 दिन के लिए यहां रहने वाले हैं. गला फाड़ फाड़ के हमारे खिलाफ बोलने वाले हैं. कोई बात नहीं, लोकतंत्र है. जो जिसके समझ में आए बोले, जो जिसको कहना है कहे. यही हमारा लोकतंत्र का मान्यता है. हम इतना ही कहना चाहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आप विपक्षी दलों के नेताओं पे गला फाड़ फाड़ के गलत आरोप लगाते हैं, उसी प्रकार से जो संबोधित करने वाले हैदराबाद सभा को, उसमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए. ये मांग आज आपसे देश कर रहा है. प्रधानमंत्री जी, जब आप पहली बार चुने गए थे, जनता के साथ कई आश्वासन दिए थे, कई प्रॉमिसेस किए थे. एक भी, कम से कम एक भी आपका किया हुआ वादा पूरा हुआ क्या? हम जानना चाहेंगे. तो किया है तो किस वादा आपने पूरा किया? एक भी, कम से कम एक भी टार्च लाइट डाल के भी ढूंढो तो नहीं मिलेगा. ये मैं नहीं, सारे देश कह रहा है. मोदी जी की महानता यह है, उनका बुद्धि देखिए, कुशलता. ये गए ह्यूस्टन में, अमेरिका में. अमेरिका अध्यक्ष का लड़ाई लड़ने गए और कह दिया वहां पे, अब की बार ट्रंप सरकार. अब ट्रंप गया गंगा में. भारत कहां जाए? ये नीति है. ये जो काम आपने किया, जान के किया या अनजाने में किया मोदी जी? कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसा करेगा कभी भी? आप क्या समझे अमेरिका अध्यक्ष चुनाव को? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन समझा? कोई जिम्मेदारी थी जब आप ये बात कह रहे थे? इतना बड़ा देश का क्या कर रहे थे आप? मजाक उड़ा रहे थे आप. ये हमारे देश के महान प्रधानमंत्री जो गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, धूम धूम मचा देते हैं छोटी छोटी बात पे. बताइए, आपने कहा कि नहीं कहा आपके ह्यूस्टन के सभा में? अगर कहा तो क्यों कहा? मैं तो डिमांड करता हूं, देश से माफी मांगिए आप. हां, बिल्कुल डिमांड करते हैं. जो अपने भारत के गरिमा को कम किया है,
क्योंकि देश को आज सर झुकाना पड़ रहा है। मोदी जी भगवान है ये मान रहे लोग, ठीक बात है। जो कि अच्छे इंसान को इंसान ही बने रहना चाहिए, भगवान कभी बनना नहीं चाहिए। इंसान को ऐसे ख्वाब कब दिखने लगते हैं, अपने अहंकार जब सर पे आ जाता है तभी ऐसे बातें, ऐसे विकृत, एक मनोवैज्ञानिक विकृति है। मोदी जी एक बात का उत्तर दीजिए, जरूर हम मांग करेंगे। व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी? आपको जनता ने जो मैंडेट दिया 10 साल का 2 बार चुन के, आप कम से कम पीने का पानी भी फराहम नहीं करे जनता को। और शर्म की बात यह है, पीने का पानी देश के कोना कोना तो छोड़ो, देश के राजधानी दिल्ली में भी आप पानी नहीं दे पा रहे। यह आपकी मान्यता है, दिया आपने? हाल ही में मैं जब दिल्ली गया, वहां के लोग रो रहे थे। जो पीने का पानी नहीं देने वाला प्रधानमंत्री है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पीने का पानी, क्या यही हिंदुस्तान का किस्मत है?